आपका पंजाब, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया है और लिखा है कि मैं रास्तों पर नहीं चलता, अगर चलता हूं तो रास्ते होते हैं। युगों के बाद से कारवां आता था, इस सच्चाई की गवाही देता था। युवा हर देश की सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं का जुनून और कड़ी मेहनत देश का भविष्य तय करता है। पंजाब में हमारी सरकार हमारे युवाओं को सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। नौकरी देने के अलावा हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी पहल कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को बधाई और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके सारे सपने साकार हो, मेहनत व्यर्थ हो और स्वस्थ प्रगति होती रहे। तो युवा दिवस पर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए ये बड़ा आश्वासन दिया है कि युवाओं को हम प्रेरित कर रहे हैं। युवाओं को रास्ता दिखाने का काम जो है पंजाब सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आगे भी इसी तरीके से हम युवा के साथ रहेंगे, क्योंकि युवा ही आने वाले समय में इस देश का भविष्य है। उन्होंने कहा है, मैं रास्तों पर नहीं चलता, अगर चलता हूं तो रास्ते होते हैं। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए युवाओं को प्रेरित किया है। स्वतंत्रता दिवस पर भगवंत मान सरकार की बड़ी पहल, जहां पंजाब में 76 और मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी मान सरकार। 14 अगस्त को सीएम भगवंत मान करेंगे उद्घाटन। 14 अगस्त को पंजाब को 76 और क्लिनिक समर्पित करेंगे। तो राज्य में अभी 583 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। 659 हुई है पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक की कुल संख्या। तो 40 सरकारी अस्पताल अपग्रेड होंगे, तो लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों ने आम आदमी क्लिनिक का फायदा उठाया है। तो लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया है। 14 अगस्त को पंजाब को 76 और क्लिनिक समर्पित करेंगे। तो भगवंत मान सरकार की ये बड़ी पहल। तो राज्य में अभी 583 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। 659 पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक की कुल संख्या है। तो 40 सरकारी अस्पताल अपग्रेड होंगे, तो लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बड़ा वादा किया गया है, आश्वासन दिया गया है। अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों ने आम क्लिनिक का, मोहल्ला क्लिनिक का लाभ उठाया है। तो पंजाब में 76 और मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी मान सरकार। तो 14 अगस्त को सीएम भगवंत मान करेंगे इसका उद्घाटन। तो 14 अगस्त को पंजाब को 76 और क्लिनिक समर्पित करेंगे। राज्य में अभी 583 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। तो 659 हुई पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक की कुल संख्या। तो 40 सरकारी अस्पताल अपग्रेड होंगे। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी उपलब्धियां भी उन्होंने गिनवाई है। मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों को किस तरीके से लाभ मिल रहा है, इसका भी जिक्र किया है। और आने वाले समय में 76 और मोहल्ला क्लिनिक खोलने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए भगवंत मान सरकार और स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी बात कही है। 14 अगस्त को सीएम भगवंत मान इसका उद्घाटन भी करेंगे। तो आजादी के इस महोत्सव में 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को 76 मोहल्ला क्लिनिक की सौगात भगवंत मान सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो भगवंत मान सरकार की ये बड़ी पहल सामने आई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रीत रंधावा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, भगवंत मान सरकार की बड़ी पहल सामने आई है। 14 अगस्त को 76 और मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करेगी सरकार। क्या कुछ समक्ष अपडेट? जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि जो मान सरकार, जब से आप सरकार पंजाब में आई है, तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोलने की जो पहल की है आम जनता की सहूलता के लिए, ये आम सरकार को जो उन्होंने पहल करने के बाद आम जनता को ये सहूलत दी है कि उन्होंने
जो मोहल्ला क्लिनिक है उनसे आम जनता को कितना तो फायदा हुआ है, ये बात तो सबको देखने को मिल रही है। जनता पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाती थी तो वहां पे उनका कोई भी इलाज नहीं हो पाता था, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती थी तो वहां पे उनको काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन जब से मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं तो वहाँ पे उनकी काफी सहूलत मिली है, जहाँ पे उनको बिना पैसों के कारण कई इलाज किए जाते हैं, तो उनके पैसों की बचत हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक खोलने से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है कि आम सरकार ने उनकी काफी सहूलत की है। जो गरीब बंदा व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमा के घर पे आता है तो उसके पास दिहाड़ी के पैसे होते थे, तो वो कई पैसे तो उसके डॉक्टर के पास निकल जाते थे। लेकिन अब मोहल्ला क्लिनिक खोलने से उनके जो वो पैसे हैं वो बच रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारी जो बचत हो रही है हम वो बचत कई और जगह खर्च करते हैं। दवाइयों के पैसे जो होते थे, डॉक्टर के पैसे होते थे, वो हम कहीं और खर्च कर रहे हैं। पहले सरकार ने जहाँ पे जो क्लिनिक खोले थे, अब 14 अगस्त को और क्लिनिक खोलने जा रहे हैं। 76 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे जिनका उद्घाटन सीएम भगवंत मान करेंगे। जो पहले इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे वो 669 मोहल्ला क्लिनिक थे। अब सरकार ने और क्लिनिक खोलने का एक और निर्णय लिया है, जो कि आम जनता को और सहूलतें मिले। तो आम जनता भी इस बात के लिए बहुत खुश है कि उनकी जो बीमारियां थी या उनकी कोई हेल्थ पे वो इशू आता था वो कम हो। सरकार में का जो उत्साह बिल्कुल, है, देखिए सरकार की ये मंशा साफ है और इसी के अनुरूप 76 और मोहल्ला क्लिनिक खोलने की तैयारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रीता आपका। पहाड़ों पर हुई बारिश से पंजाब में जनजीवन अस्त व्यस्त है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि हम बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम वहां भी पैसा देंगे जहां धान की दोबारा रोपाई होगी। हम दैनिक मजदूरी सहित जान, संपत्ति, जानवरों और जानवरों के नुकसान की पूरी भरपाई करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि संविधान को बचाने की लड़ाई अब शुरू हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार देश में किसी अन्य पार्टी की सरकार को बर्दाश्त नहीं करती है। हमें अपने अधिकारों को पाने के लिए माननीय अदालतों की ओर रुख करना ही होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में सभी को बधाई और शुभकामनाएं। लोगों के लिए और भी कड़ी मेहनत करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि टीम रंगला पंजाब पंजाबियों की सेवा के लिए हर पल उपस्थित रहे, क्रांति लंबे समय तक जीवित रहे। भगत पूरन सिंह जी की पुण्यतिथि पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा है कि जब मैं अपनी मां के साथ चलता था तो मेरी मां ने कहा, बेटा इस सुई को उठाते समय किसी के पैर मत छुओ। अगर ईंटें रॉड नहीं उठाती है तो अगर गाड़ी का पहिया उसके ऊपर से गुजरता है तो घंटी बजाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह भगत पूरन सिंह जी के सेवा भावना के प्रति समर्पण की शुरुआत थी। असहायों की मदद बनो, दीन दुखियों की नदी बन गया, ऐसा व्यक्तित्व जिसने मानवता को जन्म दिया। आज भगत पूरन सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से दिव्य आत्मा को नमन करता हूं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर राजस्व विभाग के साथ बैठक की। इस दौरान भगवंत मान ने कहा है कि बाढ़ में हुए नुकसान की हमारी सरकार भरपाई करेगी। साथ ही कहा कि हमारे पास फंड है जिसे लोगों में बांटा जाएगा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने कहा कि जनता तो लगातार टैक्स दे रही है। सुबह उठने के साथ उपयोग होने वाली हर वस्तु पर टैक्स देते हैं। रात को सोने के बाद भी पंखा चलता रहता है और उस पर भी टैक्स लगता है। खजाने कैसे खाली हो जाते हैं? सरकारों की नीयत साफ नहीं है। पंजाब का वही खजाना है, वही अफसर है, लेकिन अब कैसे पैसे आ रहा है? सरकार ने खजाने का लीकेज बंद कर दिया है और खजाने का मुंह आपकी ओर कर दिया है।
सीएम भगवंत मान ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम मान ने कहा कि बाढ़ के बाद जमा हुए पानी से डेंगू जैसी बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में हमारी सरकार विशेष अभियान चलाने जा रही है। अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। चंडीगढ़ से अब खबर, किसानों को सीएम भगवंत मान का बड़ा तोहफा। किसानों को हमारी सरकार ट्रैक्टर देगी। अगले चरण में सफाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए बड़े गांव को ट्रैक्टर देंगे। आवश्यकता अनुसार हल और अन्य सामग्री भी दी जाएगी। तो किसानों को सीएम का ये बड़ा तोहफा। तो गांव को आवश्यकता अनुसार हल और अन्य सामग्री दी जाएगी। चंडीगढ़ से ये बड़ी अपडेट, किसानों को सीएम भगवंत मान ने बड़ा तोहफा दिया है। किसानों को हमारी सरकार ट्रैक्टर देगी, इसका बड़ा आश्वासन दिलाया गया है। तो अगले चरण में सफाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए बड़े गांव को ट्रैक्टर देंगे। गांव को आवश्यकता अनुसार हल और अन्य सामग्री भी दी जाएगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शहर के सीवेज को साफ रखने के लिए 50 ट्रैक्टरों और एक अत्याधुनिक मशीन को हरी झंडी दे दी है। इस दौरान सीएम मान ने कहा है कि हम लुधियाना को एक स्वच्छ शहर बनाएंगे। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि नगर निगमों के फंड का सही जगह पर उपयोग करके लोगों को समय पर सुविधाएं प्रदान की जाएं।